हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। तो बच्चे, सबसे पहले जो न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी न्यूज़ है। आप सभी को पता है कि इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिस फोर्स को बनाया गया है उसे आरपीएफ कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कहा जाता है और इसकी हेड के रूप में जो है पहली बार किसी महिला को चुना है। ठीक है, याद रखना बच्चे, पहली बार किसी महिला को भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के हेड के रूप में चुना गया है। थोड़ा सा आरपीएफ के बारे में हम चीज़ें याद रखेंगे। तो आरपीएफ आपका 1872 में ब्रिटिश एरा में बनाया गया था, 1872 में। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका नई दिल्ली में है और इसका जो सिद्धांत है वो है आपका यशो लाभस्व। ठीक है, और अभी जो महानिदेशक इसकी बनी है, जो हेड बनी है, इनका नाम है सोनाली मिश्रा। पहली बार किसी महिला को आरपीएफ के हेड के रूप में चुना गया है और ये किसका स्थान लेंगी? ये मिस्टर मनोज यादव का स्थान लेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अभी जो आने वाला मंथ है यानी कि अगस्त 2025, यहाँ से आरपीएफ की हेड जो है एक महिला होंगी। ठीक है, पहली बार महानिदेशक के रूप में एक महिला को चुना गया है। इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है सोनाली मिश्रा। ठीक है, सोनाली मिश्रा। अगली न्यूज भी आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और ये एक साथ जो है 2-3 अपॉइंटमेंट हुई हैं। आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रपति को एक शक्ति है, एक पावर है, वो अलग अलग राज्यों के राज्यपालों को, गवर्नर को नियुक्त कर सकते हैं। तो उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए वर्तमान में हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 2-3 जो है आपके अपॉइंटमेंट की है जो हमें एग्जाम के लिए याद रखनी पड़ेंगे। ठीक है, तो पहली अपॉइंटमेंट जो है आपकी जुलाई 2025 में असीम कुमार घोष, इनको हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय थे। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका गोवा के राज्यपाल के रूप में जो है आपका पुष्पति अशोक गजपति राजू, इनको जो है आपका चुना गया है और लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में आपके कविंदर गुप्ता को चुना गया है ना। तो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है, उपराज्यपाल कहिए, राज्यपाल कहिए। ठीक है, ये सारे के सारे बच्चे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एक तरीके से एम्बेसडर होते हैं जो कि राज्यों में काम करते हैं। ठीक है, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो 3 आपको याद रखने हैं। एक तो हरियाणा की जो है आपके राज्यपाल चुने गए हैं, इनका नाम है असीम कुमार घोष। एक आपके गोवा के राज्यपाल चुने गए हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। और चूंकि लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पे राज्यपाल की पोस्ट नहीं होती है, यहाँ पर राज्यपाल की जगह आपका उपराज्यपाल होता है। ठीक है, तो यहाँ के उपराज्यपाल के रूप में चुना गया है कविंदर गुप्ता को। ठीक है, तो ये तीनों ही अपॉइंटमेंट हमें याद रखनी है। अगली जो न्यूज है इंटरनेशनल न्यूज है। अमेरिका स्थित एक कंपनी है, आप लोगों ने इस कंपनी का नाम बहुत सुना होगा। कंपनी का नाम है आपका एनवीडिया। एनवीडिया कॉर्पोरेशन ने 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है। जितनी भी बच्चे आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं इस तरीके की, वो पहली मतलब जो जितनी भी आपके पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें पहली कंपनी ऐसी बन गई है जिसका आप टर्नओवर कह सकते हैं कि 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर आपको कहा जाएगा कि जो एनवीडिया है ये किस तरीके के प्रोडक्ट बना रही है वर्तमान में, जो कि इसे इतनी ज्यादा सफलता हासिल हुई है। तो बच्चे इसके जो वर्तमान प्रोडक्ट है ना, ये आपके कंप्यूटिंग से रिलेटेड तो पहले भी थे, लेकिन एआई से रिलेटेड, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारे जो है प्रोडक्ट इस कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं अभी हाल ही के समय में। ठीक है, जिसके कारण जो है इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। बाकी पहले नंबर पे आपकी एनवीडिया कॉर्पोरेशन है, इसके बाद में आपकी कौन कौन सी कंपनियां हैं? दूसरे नंबर पे आपकी माइक्रोसॉफ्ट है और तीसरे नंबर पे है आपके एप्पल। ठीक है, अगर आप तीनों का देखेंगे बच्चे तो इसका जो है अभी एनवीडिया का कॉर्पोरेशन का जो है आपका लगभग 4 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। माइक्रोसॉफ्ट का आपका 3.75 ट्रिलियन तक है और एप्पल का अगर आप लोग देखेंगे तो 3.17 ट्रिलियन तक है। ठीक है, तो याद रखना है आपको पूछा जाएगा कि एनवीडिया कहां पे बेस कंपनी है, तो ये आपकी यूएस बेस कंपनी है और ये जो है आपके इस आंकड़े को क्रॉस करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट जो है आपकी ये जारी करने वाली इसमें बच्चे 2 संस्थाएं हैं। एक तो आपका विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद है, WTTC से कहा जाता है, और दूसरा आपका ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स है। तो दोनों ने मिलकर के एक रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट का नाम है वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित रिपोर्ट। ठीक है, तो मतलब कि जितनी भी इकोनॉमिक्स है, जितनी भी बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी है, जो देश है, उनका जो है आपका सर्वे किया गया और उस पर आधार पर बताया गया कि टॉप 10 इकोनॉमी कौन कौन सी है, कौन कौन से देश जो है आपके
टॉप 10 में है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में लगभग 231.6 अरब अमेरिकी डॉलर की योगदान के साथ में दुनिया की शीर्ष 10 पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में 8वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर में, कि टूरिज्म सेक्टर से जो बच्चे पैसा कमाया जाता है ना। आपको पता है कि दुनिया भर के लोग जो है भारत घूमने के लिए आते हैं, भारत भ्रमण के लिए आते हैं। भारत में आकर के जो है, अब टूरिस्ट अगर इंडिया में आएगा तो यहाँ के लोगों को जो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज मिलेंगी, है ना। यहाँ के लोगों को जो है आपका रोजगार मिलेगा। बहुत सारे जो आपके स्टेट ऐसे हैं हमारे देश में जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टेट को जो है बच्चे बहुत बड़ा फायदा होता है जो आपके विदेशी टूरिस्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर टूरिस्ट के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे, पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो टॉप 10 इकोनॉमिक्स, जो टॉप 10 इकोनॉमी है पूरे विश्व भर में, उसमें आपका भारत 8वें स्थान पे आता है। ठीक है, तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको याद रखना है टॉप 10 में आपका इंडिया का क्या स्थान है। उसके अलावा अगर हम बात करें टॉप 3 कंट्रीज की, तो पहले नंबर पे आपका यूएसए आता है। ठीक है, चाइना आपका दूसरे नंबर पे है, तीसरा जो है आपका जर्मनी है। ठीक है, जो कि थर्ड प्लेस पे है। बाकी इनके साथ में थोड़ा सा अगर आप भारत का कंपेयर करना चाहे तो 231 जो है आपका भारत का है। ठीक है, इतना जो है हमने कंट्रीब्यूट किया है पूरे विश्व भर की जो टूरिज्म इकोनॉमी है। ठीक है, और बाकी कंट्रीज का अगर आप देखेंगे तो यूएसए का सबसे ज्यादा है ना, लगभग जो है चाइना से डबल ही इसका मान सकते हैं आप। लगभग जो है आपका 2300 अरब डॉलर जो है इनका जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बच्चे कि भारत आपका टॉप 10 पे आया है। उसके बाद जो आपकी न्यूज है, एक और अपॉइंटमेंट है, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC, इन्होंने 13 जुलाई 2025 को डॉक्टर अभिजात सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन के हेड के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। पहले तो कमीशन का नाम याद रखेंगे, नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, यह है आपका राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। चिकित्सा आयोग के हेड के रूप में जो है किसे चुना गया है, इनका नाम है डॉक्टर अभिजात सेठ। डॉक्टर अभिजात सेठ को चुना गया है। तो बेसिकली आज जो है हमने बहुत सारी अपॉइंटमेंट की न्यूज पढ़ी है बच्चे, और इसमें से अगर आप लोग देखेंगे तो आरपीएफ में जो आपकी अपॉइंटमेंट हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाएगा, क्योंकि वो पहली बार कोई महिला जो है अपॉइंट की गई है ना, आरपीएफ की महानिदेशक के रूप में। दूसरी जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो आपके राज्यपाल वाली है ना। तो राज्यपाल जो है आपके चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन इनमें जो हरियाणा के राज्यपाल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, और तीसरी जो है हम अभी चिकित्सा जो आयोग है उसके हेड के रूप में हम देख रहे हैं कि आपका चुना गया है अभिजात सेठ को, है ना। तो इस तरीके से जो है अपॉइंटमेंट के हम न्यूज पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपकी आरपीएफ वाली है, उसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो है अगली न्यूज है, इसमें हमें बच्चे याद रखना है एक सम्मेलन को। ये बिम्स्टेक से रिलेटेड सम्मेलन है। ठीक है, बिम्स्टेक बेसिकली क्या है कि बंगाल की खाड़ी जो है उसके आसपास के जो देश है इन्होंने आपस में ग्रुप बनाया हुआ है जिसे बिम्स्टेक कहा जाता है। तो बिम्स्टेक जो है आपका, इसका एक सम्मेलन है जिसे कहा जाता है बिम्स्टेक का बंदरगाह सम्मेलन। ठीक है, तो बिम्स्टेक का जो बंदरगाह सम्मेलन है ये इस बार जो है भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। आपको पूछा जाएगा कि भारत के द्वारा कहां पर होस्ट किया गया है, तो इसे आपको याद रखना है विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम में बिम्स्टेक का जो बंदरगाह सम्मेलन है इसे होस्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसे याद रखना बच्चे, आपको वेन्यू याद रखना है, बंदरगाह सम्मेलन हुआ है आपका बिम्स्टेक का, कहां पे, विशाखापत्तनम में। अगली जो न्यूज है आपकी ये स्टेट से रिलेटेड है, ये है आपका असम। असम सरकार ने हाल ही में गज मित्र योजना को मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दे दी है। बेसिकली गज मित्र योजना के तहत क्या किया जाएगा कि जो लोकल लोग हैं उनको भी जो है हाथियों के साथ में किस तरीके से बिहेव करना है, हाथियों के साथ में किस तरीके से जो है उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना है, इस चीज के लिए ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, तो इसके जिस व्यक्ति को ट्रेन किया जाएगा उसे जो है गज मित्र कहा जाएगा, है ना। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो अलग अलग प्रकार का है। जो व्यक्ति ट्रेन है वो अलग तरीके से जानवरों के साथ में बिहेव करेगा, अलग तरीके से उसका इंटरेक्शन होता है जानवरों के बीच में। ठीक है, और जो अनट्रेन्ड व्यक्ति है ना, जिसे जानवरों के साथ में इंटरेक्ट करना नहीं आता है, वो अलग तरीके से जो है बिहेव करता है। तो इसके लिए आपका क्या है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि जो इंसान के बीच में और हाथी के बीच में जो आपका संघर्ष होता है उसको जो है आपका नियंत्रित किया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए जो है बच्चे आपका किया जाएगा। फिर हाथी और असम में आपको पता है बच्चे काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे मानस है। ठीक है, तो ये जो आपका मानस है, काजीरंगा है, इसको जो है इंडियन एलिफेंट के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि हाथियों के संरक्षण के लिए यहाँ पे आपके बड़े बड़े नेशनल पार्क है। ठीक है, हाथी की पॉपुलेशन
कोलैबोरेशन जो है असम में अच्छी खासी है और आए दिन जो है आपका इंसानों की और हाथी के बीच में संघर्ष की खबरें हमें देखने को मिलती रहती है ना। तो उसको जो है आपका थोड़ा सा कम किया जा सके, हाथियों को जो है आपका ज्यादा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए स्थानीय लोगों को भी क्या किया जाएगा, उनको स्किल, उसको उनको जो है ट्रेन किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और इस योजना का नाम है आपका गजमित्र योजना, ठीक है, याद रखना बच्चे से। अगली न्यूज आपकी स्टेट से रिलेटेड है, ये आपका केरला है। केरला में पहला स्किन बैंक बन गया है 15 जुलाई 2025 को, और कहां पे बना है, तिरुवनंतपुरम में, यानी कि कैपिटल में, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम में केरला का पहला स्किन बैंक आपका बन गया है। बेसिकली बच्चे स्किन बैंक क्या समझ रहे हैं आप, स्किन बैंक से स्किन यानी कि त्वचा है ना, इंसान के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा होती है ना। और ये त्वचा जो है कभी कभी किसी कारणवश किसी घटना के कारण जो है आपका, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया उसके कारण जो है इंसान के जो ये स्किन है ये डैमेज हो सकता है। और जिस तरीके से बाकी बहुत सारे अंग हैं जिनका के प्रत्यारोपण पॉसिबल है, उसी तरीके से जो है आपका स्किन को भी क्या किया जा सकता है, उसको भी जो है ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो स्किन ट्रांसप्लांट करने के लिए दूसरी स्किन जिसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा उसका होना भी जरूरी है ना, तो उसको रखने के लिए जो है आपका इस तरीके के बैंक जो है बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे तो बच्चे उत्तर भारत में भी है, दक्षिण भारत में है, लेकिन केरला का पहला स्किन बैंक आपका बना है जो कि तिरुवनंतपुरम में आपका बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखना इसे, तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है स्किन बैंक, है ना। उसके बाद आपका है डिफेंस न्यूज, भारतीय नौसेना और ग्रीस की नौसेना, इन दोनों के बीच में जो है आपकी एक अरब सागर में, अरेबियन सी में एक संयुक्त पासिंग अभ्यास का आपका आयोजन किया गया है। दोनों के बीच में जो एक्सरसाइज है इसका नाम आपको याद रखना है पास एक्स है, ठीक है। पास एक्स, एक्स मतलब कि एक्सरसाइज, ठीक है। तो पास एक्स नाम का जो ये आपका नेवल एक्सरसाइज है, आपको पूछा जाएगा कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है, तो भारतीय सेना और दूसरी आपकी जो है हेलेनिक सेना है, ग्रीक नेवी या फिर हेलेनिक नेवी, ठीक है। और कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, अरेबियन सी में किया गया है, ठीक है, याद रखना बच्चे इससे। अगली जो न्यूज है ये भी स्टेट से रिलेटेड है, ये है आपका गुजरात क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। अच्छा, ये जो आपका मिशन है इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे बच्चे। इस राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य क्या है कि 2019 तक भारत को एक प्रमुख वैश्विक क्रूज पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है, ठीक है। क्या उद्देश्य रखा गया है, 2029 उसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि ये स्कीम जो है केंद्र सरकार ने कब लॉन्च की थी, तो 2024 में जो है इसका फेज 1 स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में फेज 2 जो है आपका 2025 से 2027 तक चलेगा। फेज 3 जो है इसका 27 से लेकर के 29 तक चलेगा। तो फेज 2 में यानी कि आपका अक्टूबर में ये फेज 2 आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और अक्टूबर में स्टार्ट होने से पहले, फेज 2 को स्टार्ट करने से पहले गुजरात पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि क्रूज भारत मिशन में आपका शामिल हो गया है, ठीक है। इसके बाद में बाकी स्टेट भी आएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे आपके क्रूज सर्विसेज पॉसिबल है, जो आपके कोस्टल स्टेट हैं जिनके पास में अपनी तटीय सीमा है, उनको जो है यहाँ पे आपका इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना बच्चे कि भारत सरकार के द्वारा 2024 में राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, ये आपका चीज का है, क्रूज भारत मिशन है। इसमें आपका बहुत सारे स्टेट को जो है आपको इंक्लूड किया जाएगा और पहला स्टेट इसमें इंक्लूड होने वाला गुजरात बन गया है। अगली जो न्यूज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। फुटबॉल का जो बच्चे फीफा वर्ल्ड कप होता है उसके बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। फीफा वो संस्था है जो कि पूरे दुनिया भर में फुटबॉल को रेगुलेट करने के काम करती है, ठीक है। और फुटबॉल में जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका तो क्रेज है ही, साथ में जो क्लब वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। फुटबॉल के बच्चे बहुत बड़े बड़े क्लब है, ठीक है। और इसके जो है पूरे दुनिया भर में बहुत सारे फैंस भी, बहुत सारे प्रशंसक भी हैं। तो उनको देखते हुए फीफा ने क्या किया इस बार, यानी कि 2025 में टाइम मशीन में 2 साल पहले चली गई, तो 2025 में जो है आपका 13 जुलाई 2025 में पहली बार इसका आयोजन किया, ठीक है। फीफा के अंडर में जो है आपका फुटबॉल जो ये क्लब है उनका जो है आपका वर्ल्ड कप हुआ है। तो क्लब वर्ल्ड कप, फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है पहली बार इसका आयोजन किया गया और यहाँ पे जो है आपका चेल्सी फुटबॉल क्लब ने इसे जो है आपका जीत लिया है। अच्छा, इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है बच्चे। पहले तो ये जो फीफा का क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप है ये पहली बार हुआ है, ठीक है। 2025 में इसका पहला संस्करण जो है आपका खेला गया है। फिर आपको पूछा जाएगा कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये जो है इसका
इसका फाइनल आपका न्यू जर्सी यानी कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। फिर आपको पूछा जाएगा कि फाइनल में कौन कौन सी टीमें थी, कौन कौन से फुटबॉल क्लब थे। तो बच्चे एक तो आपका चेल्सी है, ठीक है, जिन्होंने जीता है, और इन्होंने किसे हराया है फाइनल में, इन्होंने पेरिस सेंट जर्मेन, ठीक है, पीएसजी फुटबॉल क्लब, जो फुटबॉल क्लब को इन्होंने फाइनल में हराया है, ठीक है। तो क्योंकि पहली बार इसका आयोजन किया गया है तो इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है ना। तो इसके बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो कौन जीता है, चेल्सी फुटबॉल क्लब जीता है। कहाँ पे ये हुआ है, अमेरिका में हुआ है, ठीक है। ये पहली बार हो रहा है, दूसरी बार, ये इसका पहला संस्करण है, ठीक है। 2025 में आपका जुलाई के महीने में 13 जुलाई 2025 को इसका फाइनल खेला गया है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको याद रखनी है। अगली न्यूज अगेन आपका एक समिट है, और ये समिट भी पहली बार जो है आपका हो रहा है संस्कृति मंत्रालय, मतलब कि भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, इनके द्वारा पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन जुलाई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है। पांडुलिपि सम्मेलन पहली बार हुआ है 2025 में जुलाई के महीने में। कहां पे हुआ है, नई दिल्ली में, याद रखना ये भी पहली बार हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर की प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण, डिजिटलाइजेशन और अध्ययन यानी कि स्टडी के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इससे भारत की नहीं, दुनिया भर की जितनी भी आपकी पांडुलिपियां हैं, प्राचीन पांडुलिपियां हैं, जिनमें कि अलग अलग देशों के अलग अलग जगहों का इतिहास जो है लिखा गया है, उनको जो है संरक्षित करने के लिए, उनको जो है प्रोटेक्शन देने के लिए ये आपका सम्मेलन है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज को जो है आपका इन्वाइट किया गया, बहुत सारी कंट्रीज के जो पांडुलिपि के जो महारथी हैं, फील्ड के जो आपके एक्सपर्ट हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया और इसमें जो है इस सम्मेलन को आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली में हुआ है, आपको याद रखना है। कौन से मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया, संस्कृति मंत्रालय, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, और पहला सम्मेलन है, ठीक है। तो पहली वाली चीज जो है आज हमने 3 पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है हमने, सबसे पहले तो ये सम्मेलन जो है आपका पहला सम्मेलन है, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो गुजरात है, गुजरात जो है पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि भारत क्रूज मिशन में शामिल हुआ है। फिर हमने पढ़ा कि फीफा का जो पहला वर्ल्ड कप हुआ है, पहला क्लब वर्ल्ड कप हुआ है, उसे चेल्सी ने जीत लिया है, ठीक है। और सबसे पहली न्यूज जिसमें हमने क्या पढ़ा कि आरपीएफ में पहली बार किसी महिला को महानिदेशक बनाया गया है, इनका नाम है सोनाली मिश्रा, इनको जो है महानिदेशक बनाया गया है ना। तो 4 न्यूज हमने ऐसी पढ़ी जिसमें कि आपका पहली बार कुछ किया जा रहा है, तो चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।